तो हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि देख ही लिया होगा कि यूपी कांस्टेबल की डिस्ट्रिक्ट डेट आ चुकी है। तो आप सभी लोगों के मन में एक सवाल होगा कि रिजल्ट कैसा रहेगा और उसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। देखो, रिजल्ट का तो नहीं बता सकते, है ना, कितनी जाएगी, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि कट ऑफ उसकी, तो आप लोग देख ही रहे हैं कि उसका यूपीएसआई की कितनी हाई कट ऑफ गई। और जहाँ तक मेरा मानना है तो 120 के नीचे गर्ल्स की भी नहीं जाएगी। 125-30 के आसपास, 125 के आसपास तो मैं मान सकती हूँ मेल की, जनरल की, ओबीसी की जो भी है। लेकिन 120 तो मुश्किल लग रहा है मेरे को। हालाँकि कितना भी 150 क्वेश्चन हो, लेकिन 120 तो मुश्किल ही लग रहा है ना। लेकिन खैर, इस बारे में कोई बात कह नहीं सकते, क्योंकि जो होगा सो देखा जाएगा। और दूसरा है कि आप लोगों के मन में ख़्याल होगा कि डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लेके जाना है। तो जैसा कि मैं बताऊँ, मैंने 2 से 3 बार अपना डीवीपीएसटी कराया है। 3 बार नहीं, मैंने 4 बार अपना डीवीपीएसटी कराया है। तो मैं बता दूँ, यूपी कांस्टेबल में लेके जाना है आपको। पहली बात तो आपने जो अपना फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेके जाना है, जो आपने ऑनलाइन कराया था, उसमें आपको जो प्रिंट मिला होगा वो प्रिंट लेके जाना है। दूसरा, आपको हाई स्कूल की मार्कशीट लेके जानी है, इंटर की मार्कशीट लेके जानी है, अपना आधार कार्ड लेके जाना है, और आधार कार्ड लेके जाना है। और इन सब की एक-एक सॉफ्ट कॉपी लेके जानी है। एक-एक, 2-2 रख लेना आप लोग, 2-2 सॉफ्ट कॉपी लेके जानी है, और अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है। इतनी ही चीज़ें लेके जानी हैं, और कुछ नहीं लेके जाना, बस इतनी चीज़ें लेके जानी हैं। हाँ, और जिसकी एक-एक जो सॉफ्ट कॉपी होगी वो वहीं आपसे ले ली जाएगी, जमा कर ली जाएगी, और बाकी आपकी एक-एक वापस कर दी जाएगी। लगेगी तो एक ही, लेकिन ना, आप 2-2 रख लेना तो ज़्यादा बेहतर होगा। और उसके बाद अगर उसमें कोई, जैसे कि कोई फ़ॉल्ट वग़ैरह है, तो मेरे ख़्याल से लगाएँगे नहीं। वो हमारा जो होता है ना, बनता है एफ़िडेविट जो बनता है, वो मेरे ख़्याल से अब नहीं मान्य करेंगे, क्योंकि मेरा जब यूपीएससी वाला हुआ था डीपीएसटी, तो उसमें एक लड़की थी, उसका मतलब कह रहे थे कि उसको कुछ फ़ॉल्ट हो गया था। फ़ॉल्ट थोड़ी बहुत नहीं थी, बहुत ज़्यादा भी थी, लेकिन वो ये भी कह रहे थे कि अगर थोड़ी भी फ़ॉल्ट होगी तो एफ़िडेविट नहीं चलेगा। आपका जो लास्ट वाला दिन होगा, जैसे कि मान लीजिए कि 17 से स्टार्ट है, तो 18-19 जो 3 दिन का समय होता है, तो आप 17 का, अगर आपका फर्स्ट डे है, तो 17 को अगर करवाने जाएँगे, तो आपको लास्ट डेट आपको 19 दी जाएगी कि आप 19 तारीख तक आप जमा करते हैं। मतलब मैक्सिमम इतना समझ लीजिए कि आपको 1 दिन का टाइम मिलेगा, है ना? तो आप 1 दिन में क्या ही करवा लेंगे? तो मेरी एक राय तो यही है कि अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स कोई फ़ॉल्ट वगैरह है, तो आप लोग उसको अभी से चेक करवा लें। अभी अभी हो सकता है, अभी 1 महीना है, पूरा 1 महीना है, तो मतलब सही हो सकता है ना? नहीं, फिर बाकी तो आप लोग होगा नहीं वैसे, क्योंकि जब मार्कशीट हम लोगों की आती है, तो हम लोग इतने तो अवेयर हैं ही कि अपनी पहले मार्कशीट चेक करते हैं, इसमें क्या फ़ॉल्ट है, क्या नहीं। ना हो तो ठीक है, लेकिन वो लड़की बताओ एसआई एसआई बनने जा रही थी, और हो जाता है कभी-कभी, बच्चे ऐसे होते हैं। तो भाई वहाँ पे जो हमारे बैठे थे, सीओ सर थे, और बाकी जो भी सर लोग थे, बहुत बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए थे कि तुम सब इंस्पेक्टर बनने जा रही हो, और तुमको इतना नॉलेज नहीं कि तुम्हारी मार्कशीट में क्या गड़बड़ी है, क्या कैसा है। मतलब इतना तो ये बात सही है कि इतना तो एक स्टूडेंट जो भी होता है, छोटा-सा बच्चा भी होता है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स देख के रखता है ना कि हाँ, कहाँ गलती क्या नहीं। चलो खैर, उस बात पे नहीं आते हैं। बाकी आप लोग मेरी राय मानिए तो सही करवा लीजिएगा, अभी सही हो सकता है, 1 महीना टाइम है। और दूसरा सवाल ये है कि अब आप लोगों के मन में ये जो लोग रनिंग कर रहे हैं, जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, रनिंग कर रहे होंगे, उनकी रनिंग नहीं हो रही होगी, तो आप लोगों को लगता होगा कि ना, रनिंग कैसे नहीं, मतलब कैसे करें तो हम कर सकें। देखो, मैंने 4 बार रनिंग भी क्वालीफ़ाई की है, फाइनल से आउट हुआ तो लगे। मैंने 4 बार रनिंग भी क्वालीफ़ाई की है, और मैं आज तक मैंने भी कोई भी एकेडमी नहीं जॉइन की है। जीडी की मैंने 2 बार रनिंग क्वालीफ़ाई की है, 2 बार मैंने एसआई की रनिंग क्वालीफ़ाई की है, 4 बार हो गया ना। तो मैंने कोई भी एकेडमी नहीं जॉइन की है, और सबसे देखो, और मैक्सिमम 2 महीने में आपकी अच्छे से रनिंग तैयार हो जाएगी। लेकिन उसके लिए भी कुछ टैक्टिस अपनानी पड़ती है। अगर मैं अपना बताऊँ, अपना क्या बताऊँ, वो बिल्कुल है सक्सेस। देखो, मुझे रनिंग करने से इतना डर लगता है ना, मैंने ट्रेनिंग पूरी कर ली है, लेकिन कैसे ना, कर ली है, अच्छे से कर ली है, लेकिन फिर भी अगर अब मुझे कोई दौड़ाने सोचता है ना, तो मेरा मन होगा तो मैं दौड़ लूँगी। हालाँकि मैं कर लेती हूँ रनिंग अच्छे से, बट मेरे माइंड का कहीं न कहीं फितूर है कि नहीं, मुझे रनिंग नहीं करनी है ना। लेकिन फिर भी मैं 4 बार रनिंग क्वालीफ़ाई करके हूँ, और सेल्फ से मैंने तैयारी की, क्वालीफ़ाई करके आई हूँ। तो देखो, उसमें ये होता है
कि आप बस एक टैक्टिक्स अपनानी है कि आपको जो आपका मतलब हम कह सकते हैं कि आप जब रनिंग स्टार्ट करें तो पहले स्लोली स्लोली करें। जैसे आप राउंड उसमें करते हैं आपकी राउंड में आप करते हैं ना, तो एक राउंड आपको स्लोली स्लोली 3 मिनट के आसपास एक राउंड लगाना है। मतलब इतना स्लो करना है कि आपकी 3 मिनट 3.5 मिनट के 3.5 तो ऐसे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 3 मिनट 5 सेकंड 10 सेकंड ऐसे लेके चलेंगे। 3 मिनट के आसपास अगर आप चलेंगे तो 3 मिनट में ही मतलब ऐसा लगता है कि हम लोग पैदल चल रहे हैं ना, तो 3 मिनट में एक राउंड लगाना है। और आपको ऐसे ऐसे करके कम से कम नहीं 10 दिन, अगर आप अभी से स्टार्ट करें तो 10 दिन आपको ऐसे राउंड लगाने हैं। और एक एक नहीं, पहले पहले दिन आप लगाइए 4 राउंड लगाइए, फिर एक राउंड, ज़्यादा नहीं, बस एक राउंड आपको डेली बढ़ाना है। डेली बढ़ाना है, फिर आपको इसको धीरे धीरे करके आपको लेके जाना है 10 राउंड के आसपास आपको लेके जाना है। फिर कुछ दिन बाद आपको ऐसा करना है कि आपको राउंड नहीं बढ़ाने हैं, 10-10 राउंड आपको डेली लगाना है। डेली 5 7 8 दिन जितने भी लगा सके। अगर आपके पास 2 महीने का टाइम है तो मैं 2 महीने का लेके चल रही हूँ। आपको 10-10 राउंड लगाने हैं, 10 12 दिन 15 दिन लगाने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे अब आपको अपना टाइम कम करना है ना। टाइम कम करना है और उस टाइम आप अगर 3 मिनट में लगाना है तो 2.5 मिनट में आपको लेके आना है। 2.5 मिनट में नहीं लेके आ रहे तो 40 सेकंड चलो मान लो, है ना। 10-15 सेकंड हर एक राउंड पे कम करना है। तो आप ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे फिर देखो टाइम कम करना है। और फिर उसके बाद जब 7 8 दिन ऐसे लगा चुके, फिर आप अपना ट्रायल स्टार्ट करिए, है ना। हफ्ते में कम से कम 2 बार, कम से कम 2 बार, नहीं तो आप 3 बार ट्रायल कर सकते हैं। वैसे तो चलो 2 बार ही कर सकते हैं, ठीक है। 2 बार अपना ट्रायल करिए कि अपना टाइम लगाइए और कोशिश करिए कि हमको 14 मिनट में या 3 मिनट में ला के आना है ना। और बाकी जो दिन नहीं, उन दोनों दिनों को छोड़ के बाकी जो हैं तो आप अपनी लॉन्ग रनिंग ही करिए, वो 4 किलोमीटर वाली लगभग, हाँ। लॉन्ग रनिंग करिए। उसके बाद जब आप 2 दिन का वो जो ट्रायल लगाते हैं उनमें आप टाइम देखिए कि कितने मिनट में मैं लेके आया, ठीक। उसके बाद जब अगले दिन टाइम लगाइए तो फिर आप कोशिश करिए कि भले ही 5 सेकंड कम हो, लेकिन कुछ तो टाइम इसमें कम होना चाहिए, हाँ। फिर धीरे धीरे जब ऐसे करके लेंगे फिर आपका टाइम और नज़दीक आता जाएगा रनिंग का, है ना। तो जब रनिंग का टाइम नज़दीक आता जाए तो आप लोग मतलब और थोड़ा अपने आप में वो अपने आप को जैसे कि मतलब और मेहनत थोड़ी करिए। कभी कभी ऐसा तो होता है ना कि हम लोग का मन नहीं होता यार आज रनिंग नहीं करते हैं। देखो होता है, मेरा भी होता है। मैं तो 2 दिन 3 दिन तक नहीं जाती थी। और कभी होगा मौसम में सुबह बारिश होगी, कभी कुछ ना, वैसा होता है। ये जो नॉर्मल सी बात है, होता है। तो आप जिस दिन आपको लगे कि नहीं मैं कल नहीं आ पाऊँ, एक दिन कभी कभी ऐसा होता है नहीं कल सुबह हमको ये काम हम आ जाना है, ज़रूरी है, इमरजेंसी है कहीं, तो मैं नहीं आ पाऊँगा, तो आप एक दिन पहले ट्रायल अपना कर लीजिए। और थोड़ी मेहनत, ट्रायल नहीं भी करते हैं तो आप बहुत सारी मेहनत करके जाइए ना, ताकि आपको कल ना रहे, आप रिलैक्स करते हैं। हाँ, एक बात और याद रखना कि जब आप रनिंग करते हैं तो रनिंग करने के बाद मिनिमम मिनिमम 30 से 40 मिनट आप अपनी एक्सरसाइज को दीजिए। एक्सरसाइज को देंगे, देखो रनिंग तो होती है, एक्सरसाइज करने से हमारा स्टेमिना बिल्ड होता है। और दूसरा है कि आप फिर उसके बाद रनिंग करने के बाद आप 100 200 मीटर के आप स्प्रिंट मार सकते हैं। वैसे तो आप 100 के 2 स्प्रिंट लगा लीजिए, 2 स्प्रिंट तो 200 के लगा लीजिए, मोर देन इनफ है, बस इतना कर लीजिए। लेकिन स्प्रिंट लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्प्रिंट लगाने से हमारे कदम खुलते हैं, हमारी स्पीड बढ़ती है। वो तो बहुत ही ज़रूरी है। और वही आपको आपकी रनिंग कितनी जल्दी टाइम कम करे, कभी-कभी तो आपको लगेगा 20-20 30-30 सेकंड आप एक-एक दिन में कम कर देंगे, है ना? तो ऐसे तरीके आप रनिंग को अपनी करिए। और फिर उसका आप रिज़ल्ट देखिए, बहुत जल्द मतलब बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। फिर आप जो लोग कहते हैं ना कि बिना उसमें एकेडमी में जाए बिना मैं रनिंग नहीं कर पाऊँगी, तो मैं बता दूँ मेरे से रनिंग नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं आपकी सेल्फ रनिंग करती हूँ। और मैक्सिमम मैक्सिमम 2 महीने में मेरी तैयार हो जाती है। अगर मैं एसआई की इस बार देखूँ तो मेरी 1.5 महीने में ही तैयार हो गई थी। उसमें भी मैं 3 2-2 3-3 दिन करके मैं जाती नहीं थी। कभी बारिश हो गई, कभी सुबह-सुबह तूफ़ान आ गया, कभी मन नहीं किया, कभी कैसा मतलब वैसे करके बहुत सारी चीज़ें हो जाती थी, नहीं जाती थी। तो और उसके बाद आप फिर जिस दिन आपका लास्ट डे हो,
मतलब जिससे कि आपकी मान लो कि सपोज़ करो आपकी 10 तारीख को आपकी रनिंग है, तो आप 8 को लगाइए रनिंग, और उस दिन पूरा टाइम अपना टाइम पे लगाइए कि हाँ, मैंने इतने पे लगाना। फिर 9 को हल्की सी एक्सरसाइज़ करने लेनी है, नहीं करना है कुछ। 10 तारीख को अपना आराम से अपने पैर को रिलैक्स देना है, हल्की सी मालिश करनी है। फिर निश्चिंत होके आप जा सकते हो, और सुबह बिल्कुल हाँ, और जिन स्टेप में आप यहाँ दौड़ रहे हैं, जिस टैक्टिस से आप यहाँ दौड़ रहे हैं, उसी टैक्टिस से, उसी स्टेप से आप वहाँ दौड़ना, उसमें कोई फेरबदल नहीं करना, वरना वरना मतलब हो सकता है कभी-कभी लोग शूज़ अपने चेंज कर देते हैं ना, कि नहीं ये शूज़ नहीं, ये शूज़ चेंज कर देते हैं। या फिर कभी-कभी ऐसा होता है ना कि मतलब एक हमारी प्रैक्टिस होती नहीं कि इतनी दूर तक हमको थोड़ा स्लो जाना है, इतनी दूर तक फिर आगे तेज़ करना है, या फिर इस वाले चक्कर में हमको खींच के लेके जाना है। ये जितनी प्रैक्टिस आपको अपने ग्राउंड पे जिस प्रैक्टिस अनुसार की है, वही प्रैक्टिस आप वहाँ पे मतलब फ़ॉलो करिएगा, तो आप ईज़िली आपकी हो जाएगी, और आपको महसूस भी नहीं होगा। और मैं तो ये कहूँगी कि 20 से 30 सेकंड का फ़र्क भी पड़ सकता है कि आप जल्दी कर लें, है ना? तो अगर नहीं भी पड़ेगा, वैसे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता नहीं पड़े, वो पड़ जाता है। मिनिमम मैं 20 से 30 सेकंड का फ़र्क बता रही हूँ, वरना तो कोई 1-1 मिनट फ़र्क वो कर देता है। लेकिन इतना ज़्यादा घिसने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि हम जिस हिसाब से चल लेते हैं, मैं तो ये देखती हूँ कि मेरा अगर 2 सेकंड जिस टाइम पे यहाँ है, वो उसी टाइम पे वहाँ जाके हो जाता था, या फिर उसके 10-20 सेकंड पहले भी हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। तो आप लोगों से ये शेयर करना था, और फ़िलहाल आप लोगों को और कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा। फ़िलहाल निराश मत होइए, हालाँकि रिज़ल्ट आने वाला है मेरे ख़्याल से जुलाई के लास्ट और उसके अगस्त के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, लेकिन फिर भी देखते हैं, है ना? तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। फ़िलहाल तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक राधे राधे, जय हिंद।